आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन द गिवन नंबर्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 योटा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 योटा। सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू दी हुई है इसको ए के इक्वल में लिख लेंगे और ये जो सेकंड वैल्यू दी हुई है इसको बी के इक्वल में लिख लेंगे। उसके बाद फिर अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला होता है ए प्लस बी बाय 2। इस ए की जगह पर ये ए की वैल्यू है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 योटा, ये पुट कर दी। इस बी की जगह पर बी की वैल्यू है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 योटा, ये पुट कर दी। डिवाइड में 2 आर था 2 लिख दिया। फिर स्क्वायर रूट 3 योटा प्लस और ये माइनस का स्क्वायर रूट 3 योटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर से ये बच गया 2 प्लस 2 बच गया, ये लिख लिया। डिवाइड में 2 आर था उसको लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस 2 4 आ गया है। 4 को 2 पे डिवाइड किया 2, ये इसका अर्थमेटिक मीन आ गया है। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू दी हुई है इसको ए के इक्वल में लिख लेंगे और ये जो सेकंड वैल्यू दी हुई है इसको बी के इक्वल में लिख लेंगे। उसके बाद फिर अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लिख लेंगे। अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला है ए प्लस बी बाय 2। इस ए की जगह पर ये ए की वैल्यू है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पुट कर दी। प्लस बी की जगह पर बी की वैल्यू है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पुट कर दी। उसके बाद फिर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये इसका फार्मूला ओपन कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये इसका फार्मूला ओपन कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डिवाइड में 2 आ रहा है 2 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2ab प्लस 2ab के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बन गया। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बन गया। उसके बाद इन दोनों के शुरू में 2 आ रहा है, ये 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, ये इसका अर्थमेटिक मीन आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ 6, 11, 16 आर 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। यानी कि ए और बी के दरमियान में 3 अर्थमेटिक मीन्स हैं 6, 11 और 16। यानी कि 6, 11, 16 जो है वो ए और बी के दरमियान में 3 अर्थमेटिक मीन है। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले ए और बी लिख लेंगे और उसके दरमियान में 3 अर्थमेटिक मीन लिख लेंगे जो गिवन दी हो गए। तो सबसे पहले डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी यहाँ पर है कॉमन डिफरेंस। डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ना किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस ले लेंगे। यानी कि किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर मैंने 11 में से 6 को माइनस किया है, डी की वैल्यू आ गई है 5। अगर आप लोग 16 में से 11 को माइनस करोगे तब भी डी की वैल्यू 5 ही आएगी। डी फाइंड कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे A2 का फार्मूला। A2 इक्वल होता है A1 प्लस डी के। अब इस A2 की जगह पर ना A2 की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ये जो सीक्वेंस है ना इसमें फर्स्ट वैल्यू जो है वो A1 की है, सेकंड वैल्यू A2 की है, थर्ड वैल्यू A3 है, फोर्थ वैल्यू A4 की दी हुई है और जो फिफ्थ वैल्यू है वो A5 की दी हुई है। तो इस A2 की जगह पर A2 की वैल्यू ये बन रही है 6 पुट कर दिया। A1 की जगह पर A1 ही पुट कर दिया है। D की जगह पर D की वैल्यू 5 थी, 5 पुट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में +5 सेकंड साइड पर जाएगा -5। 6 में से 5 को माइनस किया 1 आ गया है और ये A1 आर थे C1 को लिख दिया। उसके बाद इस A1 की जगह पर अब A1 इसमें फर्स्ट टर्म बन रही है A, इस A1 की जगह पर A पुट कर देंगे और इक्वल में 1 आ रहा है 1 लिख देंगे, ये A का आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर इसमें B की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी टर्म बन रही है तो A5 फाइंड करेंगे। A5 फाइंड करने का फार्मूला होता है A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। जैसे ये था ना A2 के लिए A1 लिखा था, A1 तो सब में ही आएगा। अगर यहाँ पर 2 दिया होगा उसमें से कम करके यहाँ पर लिख लेंगे तो यहाँ पर आया था 1D। A5 है, 5 में से कम करेंगे 4 आएगा तो इसलिए यहाँ पर ये 4D लिख दिया है। उसके बाद A5 की जगह पर A5 ये इसमें पांचवी टर्म B बन रहा है, B पुट कर दिया। इस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 1 फाइंड की थी, ये पुट कर दिया। इस D की जगह पर D की वैल्यू 5 थी, ये 5 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 में 1 ऐड किया 21, ये B की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 में है
इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 15 आवर स्क्वायर रूट 2। इंसर्ट मीन फाइंड करें, 5 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं स्क्वायर रूट 2 और 15 आवर स्क्वायर रूट 2 के दरमियान में। तो 5 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं, सबसे पहले लेट कर लेंगे A1, A2, A3, A4 एंड A5 are 5 arithmetic mean between square root 2 and 15 over square root 2। अब A1 से A5 तक ये 5 अर्थमेटिक मीन है ना, स्क्वायर रूट 2 और 15 ओवर स्क्वायर रूट 2 के दरमियान में। तो स्क्वायर रूट 2 को शुरू में लिख लेंगे, 15 ओवर स्क्वायर रूट 2 को एंड में लिख देंगे और इसके दरमियान में ये लिख देंगे A1, A2, A3, A4, A5। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म दी हुई है पहली वैल्यू, ये A1 की वैल्यू है और ये जो लास्ट टर्म दी हुई है ये AN की वैल्यू है। किसी भी सीक्वेंस में जो सबसे आखिरी टर्म होती है वो उसकी लास्ट टर्म होती है, यानी कि AN की वैल्यू होती है। उसके बाद इसमें टोटल टर्म जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो n की वैल्यू आ गई है 6। हर क्वेश्चन में ना सबसे पहले आप लोगों ने 1 और डे की वैल्यू फाइंड करनी होती है, उसके बाद फिर उसमें जो अर्थमेटिक मीन होते हैं 1 2 3 4 5 वो फाइंड करते हैं। A1 की वैल्यू थी ये गिवन दी हुई है शुरू में, यानी कि यहाँ से फाइंड कर ली हमने। अब डे की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं दी हुई, तो अब डे की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। सबसे पहले जनरल फार्मूला लिख लेंगे, an is equal to a1 plus n minus 1 into d। इस an की जगह पर an की वैल्यू है 15 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये पुट कर दिया। a1 की जगह पर a1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 पुट कर दी। n की जगह पर n की वैल्यू 7 थी, ये 7 पुट कर दिया और -1 आ रहा था, इसको लिख दिया, d को सेम एज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस का स्क्वायर रूट सेकेंड साइड पर जाएगा, माइनस का स्क्वायर रूट, 7 - 1 6 डी आ गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इसके एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो इसके ऊपर में आ रहा है 1, स्क्वायर रूट 2 और 1 का एलसीएम स्क्वायर रूट 2 आ गया है। इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया 15, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर उसके साथ कट जाएगा, 15 - 2 बच गया, नीचे स्क्वायर रूट 2 आर था, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर 15 में 2 को माइनस किया 13, 6 मल्टीप्लाई आ रहा है सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, ये डी की वैल्यू आ गई और A1 की वैल्यू थी स्क्वायर रूट 2। ये क्वेश्चन में ना शुरू में जो हमने यहाँ पे लिखी थी A1 इक्वल है स्क्वायर रूट 2 के, तो यहाँ पर ये लिख लिया A1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 और डे की वैल्यू आ गया 13 ओवर 6 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर हमने ये फाइंड करना था ना A1, A2, A3, A4, A5 की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले A1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A1 का फार्मूला होगा A1 + 1D और जब A2 फाइंड करेंगे उसके लिए A1 + 2D लिख लेंगे। A3 के लिए A1 + 3D लिख लेंगे। इस तरह से फार्मूले लिख लेने। A1 सब में आएगा, जो यहाँ पे A के शुरू में आ रहा है वही आप लोगों ने D के शुरू में लिख लेना है। तो A1 का फार्मूला A1 + 1D। इस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू थी स्क्वायर रूट 2, ये पुट कर दी, प्लस D की जगह पर D की वैल्यू थी 13 ओवर 6 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये पुट कर दी। उसके बाद फिर इसके एलसीएम ले लेंगे इस स्टेप में। इसके और में 1 आ रहा है, 1 और 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 का एलसीएम आ गया 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर बन गया है, प्लस 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया 13 आ गया है, स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ये 2 बच गया है। जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 में 13 ऐड किया 25, डिवाइड में 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ रहा था, इसको लिख लिया, ये A1 की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद फिर A2 फाइंड करने का फार्मूला A1 + 2D, ये A1 की वैल्यू पुट कर दी, 2 डे की जगह पर ये डे की वैल्यू थी, ये पुट कर दी। 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया 26, ये 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 और 1 इसके एलसीएम आ गया 6 इंटू स्क्वायर रूट 2। इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर बन गया। 1 को 26 से मल्टीप्लाई किया 26 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर को साथ कट गया, 2 बच गया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 में 26 से ऐड किया 38 आ गया। नेक्स्ट स्टेप है ना, अब ये दोनों 2 के टेबल पे कट रहे हैं। 38 को 2 पे डिवाइड किया 19, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 आ गया, ये A2 की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद A3 का फार्मूला A1 + 3D, ये 1 की वैल्यू पुट कर दी 3 और ये D की वैल्यू पुट कर दी। 3 को 13 से मल्टीप्लाई किया 39, उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 इसका एलसीएम आ गया। इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया, स्क्वायर साथ कट गया 6 लिख दिया और ये 2 बच गया, इसको लिख लिया।
6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 में 39 ऐड किया 51 बन गया। अब ये दोनों 3 के टेबल पे कट रहे हैं। 51 को 3 पे डिवाइड किया 17, 6 को 3 पे डिवाइड किया 2, ये 3 की वैल्यू आ गई। उसके बाद A4 का फार्मूला है 1 + 4D, ये 1 की और D की वैल्यूज पुट कर दी। पुट करने के बाद 4 को 13 से मल्टीप्लाई किया 52 आ गया। उसके बाद फिर ये इसका एलसीएम ले लिया, स्क्वायर के साथ कट जाएगा, 6 × 2 ये लिख लिया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 में 52 ऐड किया 64। अब ये दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 2 के टेबल पे कट रहे हैं। 64 को 2 पे डिवाइड किया 32, 6 को 2 पे डिवाइड किया, ये A4 की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर इसी तरह से ये 5 फाइंड कर लेंगे। A5 का फार्मूला है 1 + 5D, A1 की D की वैल्यू पुट कर दी, 5 को 13 से मल्टीप्लाई किया 65, ये एलसीएम ले लिया, स्क्वायर फुर्सत कट जाएगा, 6 × 2 आ गया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 में 65 को ऐड किया 77 ओवर 6 × √2, ये 5 की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 में है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 7, यानी कि 2 नंबर है, उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो 7 के इक्वल है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 45, और उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 45 के इक्वल है। फाइंड द नंबर्स, वो दोनों नंबर फाइंड करने। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि वो जो 2 नंबर है वो x और y है। तो पहले कंडीशन दी हुई ना, अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 7, यानी कि दोनों नंबर का जो अर्थमेटिक मीन है वो 7 के इक्वल है। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लिख लेंगे। अर्थमेटिक मीन इक्वल है x + y ओवर 2 के। अब ये गिवन दिया है कि 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन जो है वो 7 है, तो इस अर्थमेटिक मीन की जगह पर 7 पुट कर दिया। 2 डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पर जाकर 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 14 बन गया, और ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन चुकी है। उसके बाद है कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 45 के इक्वल है। प्रोडक्ट में इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लिख लिया x y इक्वल है 45 की, इक्वेशन 2 बन चुकी है। अब या तो इस इक्वेशन 1 में से x या y की वैल्यू निकाल के 2 में पुट कर देंगे, या 2 में से x या y की वैल्यू निकाल के 1 में पुट कर देंगे। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास दोनों नंबर्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू निकाली है। y की वैल्यू निकालने के लिए प्लस का x सेकंड साइड पर जाएगा माइनस का x, तो ये 14 - x बन चुका है। ये y की वैल्यू आ गई है। अब ये निकाली इस इक्वेशन 1 में से, तो इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन 2 में। इसलिए यहाँ पर ये लिख लिया पुट y = 14 - x इन इक्वेशन 2। ये x आ रहा है, x लिख लिया। इस y की जगह पर y की वैल्यू है 14 - x, ये 14 - x पुट कर दिया, इक्वल में 45 आ रहा है, ये 45 लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में x को 14 से मल्टीप्लाई किया 14x, x को -x से मल्टीप्लाई किया -x²। उसके बाद -x² को जब इक्वल के सेकंड साइड पर लेकर जाएंगे, प्लस का x², प्लस 14x सेकंड साइड पर जाएगा -14x, और सेकंड साइड पर प्लस 45 आ रहा था, उसको लिख लिया इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन, या तो इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व कर लो, या इसके फैक्टर बना लो, या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लो। यहाँ पर मैंने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व किया। जो x² के शुरू में 1 आ रहा है ये a की वैल्यू, x के शुरू में जो -14 आ रहा है ये b की वैल्यू, और जो कांस्टेंट टर्म आ रही है वो c की वैल्यू। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में a b c की वैल्यूज को इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। b की जगह पर b की वैल्यू -14 पुट कर दी, इस b की जगह पर भी b की वैल्यू -14 पुट कर दी, स्क्वायर आर था स्क्वायर डाल दिया, फिर -4, a और c की जगह पर a की वैल्यू 1 थी 1 पुट कर दिया, c की जगह पर c की वैल्यू 45 थी 45 पुट कर दिया, इस a की जगह पर a की वैल्यू 1 थी ये 1 पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस 14, ये -14 का स्क्वायर 196, 4 1 और 45 को मल्टीप्लाई किया 180, 196 में से 180 को माइनस किया 16, 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4। अब यहाँ पर दरमियान में आ रहा है प्लस माइनस, तो इक्वल के एक साइड पर इसको प्लस के साइन के साथ लिख लेंगे और सेकंड साइड पर माइनस के साइन के साथ लिख लेंगे। 14 में 4 को ऐड किया 18, 18 को 2 पे डिवाइड किया 9, एक्स का एक आंसर तो ये आ गया 9। जब 14 में 4 को माइनस किया 10, 10 को 2 पे डिवाइड किया 5, एक एक्स का आंसर आ गया ये। अब एक्स के बाद एक्स की एक वैल्यू 9 और एक एक्स की वैल्यू है 5, इन दोनों वैल्यूज को या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे या इक्वेशन 2 में। यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 ये थी हमारी। तो सबसे पहले एक्स की जगह पर 9 पुट कर दूंगा, इससे एक्स की जगह पर ये 9 पुट कर दिया, 14 और वाई को सेम एज इट लिख लिया। उसके बाद +9 सेकंड साइड पर जाएगा -9, 14 में 9 को माइनस किया 5 आ गया, वाई की एक वैल्यू तो आ गई 5। उसके बाद ये +5 आ रही थी एक्स की वैल्यू, अब इसको भी इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे,
इस एक्स का पर ये 5 पुट कर दिया, 5 सेकंड साइड पर गया -5, 14 में 5 को माइनस किया 9। अब यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू पुट की थी 9, पहले इसे लिख लेंगे और वाई का आंसर आया 5, इसको लिख लेंगे। इस साइड पर एक्स की वैल्यू 5 पुट की है, वाई का आंसर आया 9, तो ये लिख दी, या फिर ये दो नंबर होंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ एन अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, प्रूव दैट d is equal to b minus c over n plus 1 where d is the common difference। यानी कि ए और बी के दरमियान में nth अर्थमेटिक मीन्स है और हमने ये प्रूव करना है कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है d वो b माइनस सी ओवर n प्लस 1 के इक्वल है। सबसे पहले लेट कर लेंगे a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an आर nth अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। यानी कि a1 से लेके an तक जो है ये nth अर्थमेटिक मीन्स है a और b के दरमियान में। अगर a और b के दरमियान में अर्थमेटिक मीन्स है तो इनको इस तरह लिख लेंगे, पहले a लिखेंगे शुरू में और एंड में b लिख लेंगे, उसके दरमियान में ये लिख देंगे a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म दी हुई है a, ये पहली टर्म है, ये a1 की वैल्यू है, और जो लास्ट टर्म होती है हमेशा वो an की वैल्यू होती है। यहाँ पे b आ रहा है तो an की वैल्यू है b, और जो n की वैल्यूज होगी a1 से लेके an तक तो बन रहा है n, a और b दो ही एक्स्ट्रा टर्म भी आ रही, तो यहाँ पर ये बन जाएगा n+2, तो n की वैल्यू बन गई n+2। पहले फार्मूला लिख लेंगे an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर an की वैल्यू ये b है, b पुट कर दिया, a1 की जगह पर a की वैल्यू a थी, a पुट कर दिया, इस n की जगह पर n की वैल्यू n+2 है, ये n+2 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में n ये लिख लिया, 2 माइनस 1 1 आ गया। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में b माइनस a आ रहा है, ये b माइनस a लिख लिया, n+1 मल्टीप्लाई आ रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, यहाँ पे d बच गया, ये d लिख लिया। तो ये प्रूव हो चुका है कि जो इसका कॉमन डिफरेंस है d वो इक्वल है b माइनस सी ओवर n+1 के। क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ a इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, प्रूव दैट a माइनस a होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल है 1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर के। तो सोल्यूशन में ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लिख लेंगे, अर्थमेटिक मीन इक्वल है a प्लस बी ओवर 2 के, लेकिन क्वेश्चन में ना उसने अर्थमेटिक मीन को a से शो किया हुआ है, तो अर्थमेटिक मीन की जगह पर यहाँ पर भी हम कैपिटल A लिख देंगे। तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में इस a की जगह पर a की वैल्यू है a प्लस बी ओवर 2, ये पुट कर दी, इस a की जगह पर ये a की वैल्यू है a प्लस बी ओवर 2, ये पुट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम लेंगे, a के ओवर में 1 आ रहा है, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया है, इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे, 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a, अब ये दरमियान में आ रहा है माइनस का साइन, 1 को जब a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी, और ये जो माइनस का साइन आ रहा है इसको शुरू में लिख दिया। अब ब्रैकेट के शुरू में माइनस का साइन है, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर माइनस से माइनस बी आ गया। उसके बाद फिर इसका एलसीएम लेंगे, b के ओवर में 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, इनको भी इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 2a में से a माइनस किया a, b में से 2b को माइनस किया माइनस b आ गया। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू का होल स्क्वायर अलग से लिख दिया, नीचे 2 आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, a माइनस b का होल स्क्वायर अलग से लिख दिया, डिवाइड में 2 आ रहा है उसका स्क्वायर 4 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम लेंगे, 4 इसका एलसीएम आ गया, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थ ये लिख दिया, प्लस और ये माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थ ये लिख दिया, ये 2 बार आ रहा है होल स्क्वायर, इसके शुरू में 2 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में कट जाएंगे, 2 1 है 2, 2 2 4, ऊपर 1 आ रहा है ये लिख दिया, नीचे 2 आ रहा है ये लिख दिया, ये इसकी राइट हैंड साइड आ चुकी है। बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करें, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n इज द अर्थमेटिक मीन। ये एक अर्थमेटिक मीन गिवन दिया हुआ है और कह रहा है कि n की वैल्यू फाइंड करें, और ये जो अर्थमेटिक मीन है ये a और b के बिटवीन में है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले ये लिख लेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, डेफिनेशन के मुताबिक अर्थमेटिक मीन इक्वल होता है a प्लस बी बाय 2 के, ये इक्वेशन 1 बन चुकी है, और एक अर्थमेटिक मीन ये गिवन दिया हुआ है, तो ये लिख लेंगे अर्थमेटिक मीन इक्वल है, जो गिवन दिया होता है इसको लिख लिया, ये इक्वेशन 2 बन चुकी है। उसके बाद ना बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो ये लिख लेंगे अर्थमेटिक मीन इक्वल है अर्थमेटिक मीन के।
इस अर्थमेटिक मीन की जगह पर इसकी वैल्यू दी हुई a+b/2 ये पुट कर दी। इस अर्थमेटिक मीन की जगह पर इसकी वैल्यू ये दी हुई थी, ये पुट कर दी। उसके बाद दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है, इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो गया। a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पर जाकर इस a प्लस b के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 2 को a की पावर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू a की पावर n प्लस 1। फिर 2 को जब b की पावर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू b की पावर n प्लस 1 आ गया। उसके बाद फिर a को a की पावर n से मल्टीप्लाई किया, तो a इंटू a की पावर n आ गया। फिर a को b की पावर n से मल्टीप्लाई किया, a b की पावर n। फिर b को a की पावर n से मल्टीप्लाई किया, b a की पावर n। b को b की पावर n से मल्टीप्लाई किया, तो b b की पावर n लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पर ना पावर में कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पर है 1। a की पावर n लिख लेंगे, 1 आ रहा था प्लस 1 लिख दिया। और सेम एज इट यहाँ पर b की पावर में 1 है, अगर कुछ भी नहीं है तो b लिख देंगे। n आ रहा है n लिख दिया, और ये प्लस का 1 आ रहा है प्लस का 1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर a की पावर में n प्लस 1 आ रहा है, और एक ये a की पावर n प्लस 1 आ रहा है। सबसे पहले ना जो a की पावर n प्लस वाली वैल्यूज उनको इस साइड पर ले आएंगे। ये 2a की पावर n प्लस 1 था, ये लिख दिया। a की पावर n प्लस 1 के शुरू में प्लस का साइन आ रहा है, इस साइड पर लेकर आएंगे तो माइनस का साइन। फिर 2b की पावर n प्लस 1 आ रहा है, इसे लिख दिया। यहाँ पर एक ये वैल्यू आ रही है जिसकी पावर में n प्लस 1 आ रहा है, यानी कि b की पावर में n प्लस 1 आ रहा है। शुरू में प्लस का साइन इस साइड पर लेकर आए तो माइनस का साइन। इन दो वैल्यूज को इस साइड पर सेम एज इट लिख दिया। ये 2 है और इसके शुरू में 1 है, 2 में से 1 को माइनस किया, ये 1 और a की पावर n प्लस 1 लिख दिया। 2b की पावर n प्लस 1 माइनस इसके शुरू में 1 है, इस 2 में से 1 को माइनस किया 1, और ये b की पावर n प्लस 1 आता है, इसको लिख दिया। उसके बाद इस साइड पर ये a की पावर में n प्लस 1 आ रहा है, और एक यहाँ पर a की पावर में n आ रहा है, यानी कि a की पावर n वाली वैल्यूज को एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे, b की पावर n वाली वैल्यूज को एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे। ये a की पावर n प्लस 1 था, इसको लिख दिया। एक यहाँ पर a की पावर में n आ रहा है, इसको सेकंड साइड पर लेके आए तो माइनस b a की पावर n, a b की पावर n इसको लिख दिया। ये b की पावर n प्लस 1 आ रहा था, इसको सेकंड साइड पर ले गए तो माइनस b की पावर n प्लस 1, यानी कि a की पावर n वालों को इस साइड पे लिख लिया, b की पावर n वाली वैल्यूज को सेकंड साइड पे लिख लिया। अब ये आ रहा है n प्लस 1, इसको इस तरह लिख सकते हैं a की पावर n a की पावर प्लस 1। ये b की पावर n प्लस 1 आ रहा है, इसको भी अलग अलग लिख दिया, b की पावर n और b की पावर 1 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से ये a की पावर n कॉमन आ रहा है, a की पावर n कॉमन ले, यहाँ से a की पावर 1 बच गया, ये लिख दिया, b बच गया, इसको लिख दिया। इस साइड से b की पावर n दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, इसके शुरू में ये आ रहा है, ये लिख दिया, इसके साथ ये b आ रहा था, b लिख दिया। अब ये b की पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों कट के 1 बच गया। अब यहाँ पर a की पावर n b की पावर n आ रहा था, a और b लिख के होल पावर n लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ना 1 की जगह पे लिख दिया a और b की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 हो तो उसका आंसर आ जाता है 1, इसलिए इस 1 की जगह पर लिख दिया a और b की पावर 0। जब इसको कंपेयर करेंगे a ओवर b यहाँ पे पावर में n, यहाँ पे 0 आ रहा था, ये लिख दिया n इज इक्वल टू 0, ये n की वैल्यू आ चुकी है।